2 मिनट, मात्र 2 मिनट। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद की कार्यवाही शुरू होते ही मात्र 2 मिनट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट से उठकर चले गए। इंडिया गठबंधन के नेता हाथ में तख्ती लेकर जब संसद के अंदर पहुंचे तो ओम बिरला उन्हें देखकर क्यों भड़क उठे? आखिर संसद की कार्यवाही चलने में गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बताती हूं दोस्तों। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी शुरुआती कुछ मिनटों में ही इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि सरकार के लिए सत्र चलाना आसान नहीं होगा। जैसे ही ओम बिरला सदन में आए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। दरअसल इंडिया गठबंधन के दल जो हैं दोस्तों, अलग अलग मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बहस की मांग कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से खबरें आती हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। फिर खबरें ये भी आई कल तक कि सरकार बहस के लिए तैयार है, अगले हफ्ते बहस रखी जा सकती है। घंटे भी बताए गए कि इतने घंटे लोकसभा में बहस होगी, इतने घंटे राज्यसभा में बहस होगी, लेकिन डेट तय नहीं हो पाई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करना चाहता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसे लेकर विपक्ष ने आज जबरदस्त हंगामा किया। हालत ये हो गई दोस्तों कि केवल 2 मिनट के अंदर, जस्ट इन 2 मिनट्स, 11 बजे संसद शुरू हुई और 11:02 पर संसद स्थगित हो गई। कैसे ओम बिरला इंडिया गठबंधन के सांसदों पर भड़क रहे थे, सुनिए जरा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है। हरीश चंद मीणा, माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने, तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, ओम बिरला केवल 2 मिनट के अंदर यहाँ पर संसद को स्थगित कर देते हैं। कल भी हमने यही देखा था, 11 बजे संसद स्थगित हुई, फिर 12 बजे संसद शुरू हुई, फिर स्थगित हुई 2 बजे के लिए, फिर 4 बजे शुरू हुई, फिर अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। तो हंगामा होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है हमारे देश के संसद में। हंगामे के साथ भी कामकाज चल सकता है, लेकिन कई बार चेयर को देखकर ऐसा लगता है कि चेयर मतलब किसी भी हाल में गतिरोध को निपटाने की कोशिश नहीं करता है, हंगामे के बीच भी संसद चलाने का प्रयास नहीं करता, और बार बार ये एक छवि बनाने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद ठप हो गई। ये बात सच है कि विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन जो फ्लोर मैनेजमेंट है दोस्तों सरकार का, वो बहुत खराब है। इस सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये विपक्ष से बात नहीं करती। जब आप विपक्ष से बात नहीं करते तो एंड ऑफ द डे विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा क्या विकल्प बचता है? और इसकी रूपरेखा आज संसद के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय की गई थी। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई फोटोज हैं। आज संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे
इसको लेकर बाकायदा इंडिया गठबंधन ने रोड मैप तैयार किया था। और आप देखिए, ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद इस बैठक में शामिल हैं ही। इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग दल इस बैठक में शामिल हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए इंडिया गठबंधन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। मॉनसून सत्र में विपक्ष कई अहम मुद्दों को सदन में उठाएगा, जैसे पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम व ट्रेड को लेकर ट्रंप के बयान, बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रही वोटबंदी, विदेश नीति का विषय, पाकिस्तान, चीन, गाजा, डिलिमिटेशन का मुद्दा, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार का मुद्दा, अहमदाबाद प्लेन हादसा, मणिपुर हिंसा। प्रधानमंत्री को सदन में आकर इन मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब देने चाहिए। ये सरकार दोस्तों न केवल गतिरोध खत्म करने को लेकर उतनी तत्पर नहीं दिखती, एक और प्रॉब्लम इस सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री संसद नहीं आते। ये बहुत गलत बात है। कल भी मोदी संसद में आए और 2-3 मिनट के अंदर वो चले गए। हंगामे के बीच मोदी संसद में बैठ क्यों नहीं सकते? ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर संसद में हंगामा होगा तो मोदी इसमें बैठ नहीं सकते? भाई विपक्ष आपसे कुछ कह रहा है ना, विपक्ष की भी बोलने का एक तरीका है ये। तो संसद अगर हंगामेदार है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं आने का मतलब क्या है? अजीबोगरीब बात देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी संसद नहीं आते हैं, लेकिन संसद चल रही होती तो विदेश चले जाते हैं। अब 1-2 दिन बाद उनका विदेश दौरा शुरू हो रहा है, 2 देशों की विदेश यात्रा में वो जा रहे हैं। सरकार को पहले से ही पता होता है कि कब सत्र शुरू होने वाला है। इनफैक्ट मॉनसून सत्र की घोषणा तो सरकार ने उस वक्त ही कर दी थी जब सरकार से विपक्ष स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था। स्पेशल सेशन तो सरकार ने बुलाया नहीं, लेकिन मॉनसून सत्र कब होने वाला है सरकार ने इसका ऐलान 1 महीने पहले कर दिया था। तो 1 महीने पहले पता था मोदी को कि इस डेट से इस डेट तक मॉनसून सत्र होने वाला है। और शुरुआती जो 2 हफ्ते होते हैं किसी भी सत्र के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विपक्ष इसमें लगातार अपने स्तर पर आवाज उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि विपक्ष के लिए भी संसद इंपॉर्टेंट है ना। संसद अगर एक तरीका है सरकार का दिखाने का कि वो कितना काम करती है देश की जनता के लिए, तो विपक्ष के लिए भी संसद एक तरीका है ये दिखाने का कि देखिए वो देश की जनता की कितनी आवाज उठाता है, कितने मुद्दे उठाता है। तो शुरुआती 2 हफ्तों में, शुरुआती 1 हफ्ते में भी मोदी भारत में नहीं रह पाए, उनका विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ता तो छोड़िए, शुरुआती 1 घंटे में भी नहीं रह पाए। आज भी मोदी संसद नहीं आए। कितनी अजीबोगरीब बात है कि देश के इतने अहम मुद्दे हैं और इतने अहम मुद्दों पर देश मंथन कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। इतने इंपॉर्टेंट घटनाक्रमों से देश अभी गुजरा है, पिछले 2-3 महीनों के अंदर कितना कुछ हुआ है देश में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की संसद में गैर हाजिरी रहती है और इसको विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि जो रणनीति इंडिया गठबंधन ने बैठक में बनाई, उस रणनीति को अमली जामा बाकायदा संसद में केवल 2 मिनट के अंदर हंगामे के दौरान पहना भी दिया गया। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर डिलिमिटेशन का मुद्दा भी ऐड किया गया है। दोस्तों ये मुद्दा डीएमके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमके स्टालिन ये मुद्दा लगातार नेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जरिए वो साउथ वर्सेस नॉर्थ, दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत का एक मामला भी खड़ा करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए दक्षिण भारत के लोगों के साथ कैसे अत्याचार ये सरकार कर रही है अगर डिलिमिटेशन होता है तो यहाँ पर डिलिमिटेशन को मुद्दे को ऐड करना ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि बिहार के एसआईआर को लेकर भी यहाँ पर बात हो रही है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दल भी साथ है, जबकि आरजेडी के बहुत ज्यादा सांसद नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये जो बिहार का एसआईआर है केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में होना है, इसीलिए विपक्ष इस पर एकमुश्त है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जो खबर मैंने आपको पार्लियामेंट शुरू होने से पहले बताई थी कि इस बार फ्लोर मैनेजमेंट ऐतिहासिक देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब तक शुरुआती 2 दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि जो एकता है इंडिया गठबंधन की वो बेजोड़ है, अभी तो हाल फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से 2 मिनट के अंदर संसद को स्थगित कर दिया जाता है, ना तो विपक्ष से बात करने की कोशिश की जाती है, ना विपक्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से संसद चलने देता है, और ना ही सरकार चाहती है कि गतिरोध टूटे। ऐसा लगता है सरकार चाहती ही नहीं है कि गतिरोध टूटे, सरकार चाहती है कि हंगामा हो और संसद स्थगित हो जाए, क्योंकि यही सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों। संसद सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार के ऊपर है। और अगर संसद ठप हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है, सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।